नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तेल का खेल समझते हैं। आपने क्या सोचा कि मुकेश अंबानी रात के 1:30 बजे विज्ञप्ति जारी करके ये कहने के लिए क्यों मजबूर हुए कि उनकी कंपनी जो आरआईएल है उसने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी ने ये काम ट्रंप को खुश करने के लिए किया है और मोदी से दोस्ती खतरे में डाल दी है? क्योंकि ट्रंप ने जो कहा कि भारत ने उसके दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम किया और वो अपनी 25% टैरिफ को वापस करवाना चाहता है, तो इससे इस पर मुहर लगा दी मुकेश अंबानी ने। भारत सरकार को तो सांप सूंघ गया था। भारत सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर भारत ये कहता कि हां, हमने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो फिर ये होगा कि आपकी जो विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, वो क्या अमेरिका चला रहा है, क्या व्हाइट हाउस चला रहा है? तो अंबानी को ये विज्ञप्ति जारी क्यों करनी पड़ी? कुछ लोग कह रहे हैं, थ्योरी है सबकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि रात के 1:30 बजे अंबानी को यह विज्ञप्ति इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि मोदी को आशंका थी कि कहीं जो ट्रंप सिरफिरा है अगले 2-3 घंटे बाद ही भारत पर टैरिफ और ज्यादा ना बढ़ा दे, जिसकी चेतावनी ट्रंप ने फ्लोरिडा से लौटते वक्त एयरफोर्स 1 हवाई जहाज में पत्रकारों के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खुश करना मोदी की मजबूरी है और हम डील कर रहे हैं, हम डील में हैं और मैं कभी भी बहुत जल्द, वेरी वेरी अर्ली और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकता हूं भारत पर। तो अंबानी ने मोदी को बचा लिया, अंबानी ने ट्रंप को खुश कर दिया, या अंबानी ने अपने लिए भविष्य का रास्ता तलाश लिया। अंबानी ने ये व्यवस्था कर ली कि ट्रंप से आगे भी दोस्ती बनी रहे, ना केवल बनी रहे बल्कि वेनेजुएला में जो तेल का खेल होने वाला है उसमें अंबानी की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ जाए और मोदी से भी दोस्ती बनी रहे, मोदी की इज्जत भी बनी रहे। अब वेनेजुएला का तेल और अंबानी का क्या लेना देना? देखिए, कुछ साल पहले तक भारत अपनी जरूरत का 10% से ज्यादा तेल वेनेजुएला से ही खरीदता था। 2019 की बात की जाए तो उस समय 16 मिलियन टन यानी करीब 1.5 करोड़ टन कच्चा तेल भारत वेनेजुएला से खरीद रहा था। और ये तेल जो वेनेजुएला का है, जो क्रूड ऑयल है, वो भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। दुनिया की इक्का दुक्का रिफाइनरी ही है जहां पर इसको छाना जा सकता है, इसको रिफाइन किया जा सकता है। और इस मामले में रिलायंस की जो आरआईएल है गुजरात में, वो सबसे बड़ी कंपनी है। फिर नियारा एनर्जी है, वो सब दूसरे नंबर की कंपनी है जो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर सकती है। इसके अलावा इंडियन ऑयल की जो प्रदीप रिफाइनरी, पारादीप में रिफाइनरी है, एमआरपीएल है, एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, ये भी कभी कभी टाइम टू टाइम इस तरह का जो हैवी क्रूड ऑयल है उसको प्रोसेस करती है। अब चूंकि ट्रंप कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला का तेल निकाला जाएगा, मतलब पॉलिटिकली तेल तो निकाल ही रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, दुनिया भर में इसको बेचा जाएगा, इसमें तेल के एक्सप्लोरेशन में टाइम लगेगा, अरबों डॉलर का निवेश होगा, लेकिन अंततः फायदा किसको होगा? अंततः भाई जो तेल निकाला जाएगा उसको ऐसे तो बेच नहीं सकते ट्रंप साहब, उसको कहीं रिफाइन करना पड़ेगा। अब ये वेनेजुएला का जो हैवी क्रूड ऑयल है ये अमेरिका में रिफाइन हो नहीं सकता, यूरोप की रिफाइनरियों में रिफाइन हो नहीं सकता, ले देकर भारत लाना पड़ेगा। और वेनेजुएला से भारत को, रिलायंस को पुराना अनुभव है
रिलायंस देखिए 2019 तक तेल का आयात वेनेजुएला से करता रहा और उसके बाद 2019 में यूएस ने सैंक्शन लगा दिए तो रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल का आयात बंद कर दिया। 2023 में अमेरिका ने ये रेस्ट्रिक्शंस वेनेजुएला से तेल की खरीद पर 6-8 महीने के लिए उठा दिए थे और कह दिया था कि कोई भी देश जितनी तादाद में चाहिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर सकता है। तब रिलायंस ने इसका फायदा उठाया। तब अमेरिका का एक डील हुई थी वेनेजुएला के साथ कि वहां फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, तभी वो तेल के निर्यात के लिए अनुमति देगा, लेकिन वो डील फिर अटक गई। तो वेनेजुएला से तेल खरीदना रिलायंस ने कुछ महीने बाद बंद कर दिया। फिर रिलायंस ने सैंक्शन वेयर अमेरिका से ले लिया, यानी अमेरिका ने रिलायंस को इजाजत दे दी कि बाकी देशों पर प्रतिबंध है लेकिन आप वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हो। तो ये चमत्कार रिलायंस के अंबानी साहब ही कर सकते थे। ये सिलसिला 2025 तक चला। 2025 में ट्रंप ने कहा कि नहीं, अब ये बहुत हुआ, अब कोई तेल नहीं दिया जाएगा और वेनेजुएला से भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि तब अमेरिका ने कहा था कि वेनेजुएला से जो तेल लेगा उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, उस पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। अब आने वाले वक्त में रिलायंस को लग रहा है कि जब तेल का उत्पादन होगा तो उसके हिस्से में काफी मात्रा में तेल आएगा और भारत की मार्केट में री एंटर करेगा, ऐसा एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। ये भी मानकर चल रहे हैं कि जो वेनेजुएला का जो तेल है वो भारत के लिए पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन के रूप में काम करेगा। यानी रिलायंस मोदी को यहां भी बचाते हुए नजर आएंगे कि अब वेनेजुएला का तेल आ रहा है तो रूस से तेल की जरूरत ही क्या है। अब वेनेजुएला से भारत जब क्रूड ऑयल, हैवी क्रूड ऑयल लेता है कोई भी देश, तो चूंकि रिफाइनरी में रिफाइन करने में वक्त लगता है, थोड़ा सेंसिटिव मशीनरी चाहिए, उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो ऐसे क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं। दूसरे जो अच्छा वाला क्रूड ऑयल है उसके मुकाबले में हैवी क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर बिकता है। तो रिलायंस जब इस तरह का ये सस्ते दाम पर क्रूड खरीदेगा तो खाड़ी देशों के साथ जो भारत तेल खरीदता है तो भारत नए सिरे से उनसे सौदेबाजी करेगा कि भाई इतना नहीं, इतना हम नहीं देंगे, $60 नहीं देंगे, $57 में देना है तो दीजिए, या $56 में देना है तो दीजिए, नहीं तो वेनेजुएला से तो तेल आ ही रहा है, उसको तो हम रिफाइन कर ही रहे हैं। तो इससे आने वाले वक्त में भारत को फायदा हो सकता है, रिलायंस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब आप समझे कि रिलायंस रात के 1:30 बजे विज्ञप्ति जारी करने के लिए क्यों उतावला हो गया था। तेल का खेल बड़ा निराला है। शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।